वक्त मैं गेटर क्लास पहुंच चुकी हूं। आप देख सकते हो राष्ट्रीय कवि संगम दक्षिणी दिल्ली प्रांत बदरपुर जिले श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा आयोजन एक शाम राम के नाम किया जा रहा है। जिस तरह अभी हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह ये यात्रा राम श्री राम की चल रही है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? श्री राम यात्रा के द्वारा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यात्रा संदेश अपने आप में है। यात्रा का यह संदेश है कि भगवान का जो जीवन है, वो चरित्र जो है, वो केवल बोलने से नहीं आता। हम अच्छी बात बोलेंगे और अच्छे बन जाएंगे। राम जैसा बनने के लिए, राम का मित्र बनने के लिए, राम का दोस्त बनने के लिए राम जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। और उस व्यवहार का अर्थ ये है कि हमें चरित्र भी अच्छा रखना होगा, हमें कार्य भी अच्छा करना होगा। हमारा जो कर्म है और जो वाणी है वो एक जैसी होनी चाहिए। वही राम जी का उद्देश्य है, वही मानवता का उद्देश्य है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, भले ही यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, राम जी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी मतलब जो गैर हिंदू और जो गैर अन्य धर्मों के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इससे बड़ा सद्भाव, इससे बड़ी मानवता कोई नहीं हो सकती। तो कवि संगम किसी एक समुदाय विशेष या धर्म विशेष का संगठन नहीं है, यह सभी लोगों के हित में, कवियों के हित में, समाज के हित में कार्य करने वाला संगठन है। कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से रथ निकल रहा है, लंका से लेकर अयोध्या पहुंचने तक का जो वर्णन किया है प्रत्यक्षदर्शी जो उसके यहाँ पर हमारे साथी आए हैं, हमारे तपस्वी मैं उनसे कहूँगा, इतनी तपती हुई धूप में जहाँ आदमी बाहर निकल नहीं सकता है, ऐसे स्थानों पर 10-10 हज़ार 15 हज़ार इस तरह की संख्या के बीच में जाके प्रभु के प्रति लोगों ने जो अपना समर्पण दिखाया है, ये अद्भुत है। तब से लेकर आज तक कहीं पर भी प्रभु राम के प्रति जो लोगों का अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें कहीं कैसे भी कमी नहीं आती है। कभी सतत रहने वाली भक्ति है, लोगों के दिलों में है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा भी गया है कि अपनी मर्यादाएं जीवन की हर मनुष्य की किस तरह से आदर्श मनुष्य बन सकता है, हमारे रामायण के अंदर है। इसलिए जो कहा भी गया है कि श्री राम जय जय राम, ये सिद्ध मंत्र है। इसमें आप गिनेंगे तो 13 शब्द हैं। सारे कष्टों का निवारण एकमात्र चलते फिरते उड़ते बैठते कैसे भी कर रहे हैं आप, तो ये अगर आप मंत्र ले लेते हैं तो आपके कष्ट दूर होंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, समाज में आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे और एक मर्यादित पुरुष बन के प्रभु के पद चिन्हों पर चल पाएंगे। मेरे साथ मौजूद है विश्व में देश के जानी मानी हस्ती सम्राट शंकर जादूगर। हम उनसे पूछते हैं जिस तरह ये किस तरह ये कला को लोगों के दिल में भा लेते। सर, आपने अभी दिखाया एक 3-4 रुमाल थे और आपने एक कहते नहीं तिरंगा का प्रतीक आपने दिया, वो कैसे आप करते हैं? ऐसे जी, मैंने सबसे पहले ये बोला जादूगर सम्राट शंकर, जो कि हम देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जो 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं। ऐसे राष्ट्रीय कवि संगम के जो प्रांतीय अध्यक्ष है श्री जगदीश जी मित्तल, कपिल गर्ग, मनमोहन जी, और ये सब जो जुड़े हुए हैं इस संस्था से, ये भी सारा चैरिटेबल कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सबके जो छोटे से लेकर बड़े कलाकारों को कैसे इन्होंने ऑनर किया, सम्मानित किया। वैसे ही हम इस आर्ट में हाथी को गायब करते हैं, स्टेज पे कार को गायब करते हैं। ऐसा होता नहीं, आपकी आंखों को लगता है ऐसा गायब हो रहा है। और वैसे भी मतलब मानिए मेरा संदेश यही है, भाई आप लोग अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। हमने हजारों लोगों के अंधविश्वास इस कला के जरिए दूर किए हैं। काफ़ी लोगों के मन में भ्रांति होती है जादू क्या है। अब आपके सामने देखो, पीछे भी लोग बैठे थे, मंत्री जी वगैरह इधर भी बैठे थे, सबके सामने एक शुद्ध कला को आपको दिखाया। तो वैसे ही है ना, ये एक आर्ट है और आर्ट के हिसाब से आप इसको देखें। ऐसे काफ़ी लोग इस कला को लेकर के गुमराह करते हैं, भाई आप पर ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। इस प्रकार के चक्करों में न पड़े, अपने कर्म पर विश्वास करें। और हमारा तो एक एम शुरू से 74 से मैं शो कर रहा हूँ। आज 45 साल के जीवन में 75% शो मेरे चैरिटेबल हुए हैं। कितने मैंने कन्याओं की शादियाँ कराई, चलो उसका क्या जिक्र करना। यानी ऊपर की एफडी यही है, भाई आप समाज के लिए क्या करते हो।
ऐसे ही आपने देखा होगा ये पॉलीथीन बचाओ, ऐसे हम स्टेज के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे आइटम बनाए हुए हैं। वहाँ हमारा मंच खुद का होता है, 2 घंटे का शो होता है। 40 मेंबर है लड़के लड़कियाँ जो स्टेज पे काम करते हैं। 2-3 ट्रक सामान होते हैं। ये भाई कपिल जी और सब मतलब बड़े अच्छे एक सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय कवि संगम के प्रावधान में। तो मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ।